नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों को, किसान भाइयों को श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से मैं हंसराज चौधरी आप सबको प्रणाम करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं जो ये गायों में जो रोग आया हुआ है लंपी वायरस। इस वायरस का नाम भी लंपी वायरस है। ये देसी नस्ल की जो गायें हैं उनमें ज़्यादा आता है, परंतु अब इन दिनों में देखा गया है कि ये हॉलिस्टन में भी आ रहा है, जर्सी में भी आ रहा है और कहीं कहीं तो कुछ भैंसों में भी ये देखा गया है। कुल मिला के ये चौपाइयों में आने वाली एक वायरस की बीमारी है। पुराने जमाने में जैसे आदमी को माताजी निकलती थी, मतलब यानी कि बड़ी चेचक निकलती थी, उस तरीके से जानवर के शरीर पे छोटी छोटी गांठें होने लग जाती और वो गांठें धीरे धीरे फूलती है। जानवर चारा चरना बंद कर देता है, बाटा खाना बंद कर देता है और दूध सूख जाता है। दूध की मात्रा बहुत कम होते होते बिल्कुल 2-3 दिन में बंद हो जाती है। इसके और लक्षण है, पैरों में स्वेलिंग आती है, सोजिश आ जाती है। तो पशु के जो पैर हैं वो पीछे पुट्ठे की तरफ से इतने भारी होने लग जाते हैं और घुटनों में भी उसको स्वेलिंग आ जाती है। मुंह में से लार गिरने लगती है और जानवर बिल्कुल सुस्त होके निढाल होके नीचे गिर जाता है। और अपन उसको बाटा खिलाने की कोशिश करते हैं या घास खिलाने की कोशिश करते हैं, खाता नहीं है। उसके मुंह में से लार गिरती है, मतलब पानी मुंह में से गिरता रहता है। आंखें हल्की सी मटमैले रंग की हो जाती है, आंखों में जो तेज हो जाता है वो कम होने लगता है। और अगर समय पर इसका इलाज नहीं किया जाए तो वो जानवर मतलब मर जाता है। वैसे चूंकि मैं पशुपालन विज्ञान का भी विद्यार्थी रहा हूं, तो मैं आपको एक ऑथराइज तरीके से इसकी चिकित्सा बता रहा हूं, इसका इलाज बता रहा हूं। श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान ने एक औषधियों का एक मिश्रण तैयार किया गया है। ये जो पैकेट आप देख रहे हैं, इस पैकेट में 300 ग्राम औषधि है, यानी कि चूर्ण है, पाउडर है। ये इसके अंदर हल्दी है, गिलोय है, कपूर है और आपका नीम है और काल मेघ है और तुलसी है। इस तरह की करीब 12-13 प्रकार की औषधियों का जो मिश्रण है वो इसमें मिलाया गया है। ये एक जानवर के लिए पर्याप्त खुराक है, यानी कि 300 ग्राम इस पाउडर में आधा किलो गुड़, ये जो गुड़ होता है अपन सामान्यतया जो घरों में जो खाने के काम में लेते हैं गुड़, इसको अच्छा सा कूट पीट के और इस पाउडर को इसमें मिला लें, थोड़ा बहुत पानी डाल के हल्का सा, यानी कि कुल मिला के इसके लड्डू बना लें। तो ये 300 ग्राम पाउडर हो गया, ये आधा किलो गुड़ हो गया, कुल आपके पास 800 ग्राम सामग्री हो गई, यानी कि करीब 125 ग्राम का एक लाडू आप बना लें। मतलब मोटा मोटा, यानी कि ये जो औषधि है इसके 6 हिस्से आपको करने हैं। एक हिस्सा सुबह देना है, एक हिस्सा शाम को देना है लड्डू बना के। अब आप उसको चाहे रोटी में दे दें, चाहे बाटे के साथ में दे दें। और चूंकि मैं एक अच्छा पशुपालक भी हूं, तो पशुपालक होने के नाते मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात समझा रहा हूं। आप उसको, अगर वो जानवर खाने की स्थिति में नहीं है तो उसको नाड़ दे दें, यानी कि जैसे आपकी बियर की बोतल आती है, उसमें आप इस पाउडर को गुड़ के साथ में मिला के उसकी जीभ को थोड़ा सा बाहर निकाल के कट करके उसको ऐसे दे दे। या जो बांस की जो नाल बनी हुई होती है, कि पशुपालक भाई समझते हैं नाड़ देना क्या कहते हैं, उसको लिक्विड करके भी आप जानवर को दे सकते हैं, पहली बात। दूसरा, जो जानवर बीमार हो गया उसको बिल्कुल आप अलग कर दें दूसरे पशुओं से, उसको अलग रखें। 14 दिन इसका प्रभाव होता है। 14 दिन में अगर आपका जानवर मान लो ठीक हो जाता है, ज्यादातर स्थितियों में इसमें 100% मतलब डेथ रेट नहीं होती है। इसमें 25% जानवर करीब मारे जाते हैं जितने जानवरों में ये। परंतु चूंकि राजस्थान और गुजरात पशु पालन का मुख्य केंद्र है, तो यहाँ बहुत लाखों की संख्या में जानवर बीमार हैं और हजारों की संख्या में जानवरों की मौत हुई है। ये जो औषधि मैंने आपको बताई, ये औषधि नवग्रह आश्रम से बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। और चाहे वो पशुपालक गुजरात का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे भीलवाड़ा जिले का हो, चाहे मेरे गांव का हो, चाहे मेरी तहसील का हो, सभी लोगों के लिए ये औषधि बिल्कुल निःशुल्क है। और ये जो पुनीत कार्य है, ये पिछले हम 6-7 दिन से कर रहे हैं। हमारे गौशाला में जो हमारी जो गायें हैं, 19 नस्ल की गायें हमारे पास है। भारत में कुल 24 नस्लें बची, जिसमें से 19 है। करीब 300 के आसपास हमारे पास गायें हैं। मात्र 6 गायों को हमारे ये रोग आया और उन 6 में से 5
पशु हमारे ठीक हो चुके हैं और छठा भी ठीक होने की स्थिति में है। आज शाम तक वो भी अपना बांटा खाना शुरू कर देगा। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। आप निसंकोच आए, बिल्कुल निःशुल्क आपको ये औषधि मिलेगी। और नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान इस तरीके के कार्यों के लिए हमेशा समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता रहा। मैं आप लोगों को पुनः अनुरोध करता हूं, आप आए। और आपको अगर मान लो कि किसी पशुपालक को उसके पास जैसे 10 जानवर है और 10 में से 8 बीमार हैं, तो हम उनको बिल्कुल 8 बीमार रोगियों की औषधि देंगे। वो यहाँ से लेके जाएं। और आप पशुपालक हैं, इसके लिए आपका ये कहना पर्याप्त है कि आप पशुपालक हैं। मैं इसके लिए आपको अतिरिक्त कोई प्रमाण पत्र की, किसी भी एफिडेविट की जरूरत नहीं है। आप आए, औषधि लेके जाएं। मैं पुनः अनुरोध करता हूँ, श्री नवग्रह आश्रम पर आप आए, अपने पशुओं को बचाएं।